हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो, आज हम करने वाले हैं 19 नवंबर 2025 की ये जो एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में आए हो जो कॉम्प्रिहेंशन है ना, इसको आज हम करने वाले हैं। ठीक है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, क्योंकि अगर इंग्लिश पूछा जा रहा है तो डेफिनेटली उसमें कॉम्प्रिहेंशन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें मैं आपको जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे ही ए टू जेड आपको मैं कॉम्प्रिहेंशन करवाऊंगी विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। आपको वर्ड मीनिंग और अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, तो आ जाओ, चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस पैसेज को। ठीक है, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जो भी आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट yet often overlooked aspects of health care। अब देखो, बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है जो भी मेडिकल के थ्रू निकलता है जो वेस्ट, ठीक है, उसका मैनेजमेंट करना। जैसे कि आप हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं तो आप देखते हैं कहीं बैंडेज है, कहीं सीरिंज है, या कॉटन वगैरह है। ये सारी चीज़ें जो वेस्ट होती है ना, उसका मैनेजमेंट करने का आज हम उसका मैनेजमेंट किस तरह से होना चाहिए आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है ना, तो देखा जाए ना तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। और देखा जाए ना कि हेल्थ केयर के हिसाब से ना इसको ना कई बार नज़रअंदाज किया जाता है। ठीक है, इसको ओवरलुक्ड किया जाता है, यानी कि नज़रअंदाज किया जाता है, बट ये देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करना। ठीक है, hospitals, clinics, and laboratories generate large amount of waste every day, including used syringes, bandage, gloves, and other material that may contaminated। अब देखो, यहाँ पे देखो, जैसे कि आप देखते हैं कि हॉस्पिटल, क्लिनिक और जो लेबोरेटरीज है ना, वो हर दिन बहुत ही बड़े लेवल पर क्या करती है, जो वेस्ट है वो जनरेट करती है। मतलब एक बड़े लेवल पर हॉस्पिटल्स में से हर दिन बहुत ज़्यादा कूड़ा निकलता है। ठीक है, अब इस कूड़े में क्या हो सकता है मेडिकल वेस्ट में, तो इसमें सिरिंज हो सकता है, तो जैसे सिरिंज निकलता है, बैंडेजेस निकलते हैं, ग्लोव्स निकलते हैं, और अदर मटेरियल भी होते हैं। मतलब आप पर्टिकुलर एक चीज़ का नाम नहीं लिख सकते, हर चीज़ का नाम नहीं लिख सकते। तो यानी कि मेडिकल से रिलेटेड ये सारी चीज़ें जो होती है जो वेस्ट निकलता है हर दिन, और ये हमारे लिए कैसा हो सकता है, कंटामिनेटेड हो सकता है। कंटामिनेटेड मतलब कोई भी चीज़ जो कि डर्टी है, इम्प्योर है, दूषित है, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दूषित हैं, गंदी हैं, और ये सारी चीज़ें हमें ना अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, if not handled and disposed of properly, this waste can pose serious risk to human health and the environment। ठीक है, इफ टू ह्यूम इफ नॉट हैंडल्ड, यानी कि अगर इसको सही से हैंडल नहीं किया गया, या इसको पूरी तरह से नहीं किया गया। डिस्पोज मतलब किसी भी चीज़ को ख़त्म करना, किसी वेस्ट को ख़त्म करना। ठीक है, तो अगर इसको पूरी तरह से, जो वेस्ट निकलता है ना हॉस्पिटल से, इसको अगर पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया गया, या इसको सही से हैंडल नहीं किया गया, तो हो सकता है कि जो ये वेस्ट है ना, ये जो वेस्ट, ये हम ये हमारे लिए ना एक सीरियस रिस्क बन सकता है। सीरियस रिस्क कैसे, तो ये देखो, ये ह्यूमन हेल्थ के लिए सीरियस रिस्क बन सकता है, और साथ में ये इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि जो मेडिकल वेस्ट होता है ना, उसको क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से ना उसको डिस्पोज करना जरूरी हो जाता है। अगर वो डिस्पोज नहीं होगा तो हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। Proper medical waste management involves separating, treating, and safely disposing of different types of waste। अब प्रॉपर मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, तो इसमें ये सारी चीज़ें आती है। पहला, सेपरेट करना। ठीक है, मतलब अलग अलग जो कूड़ा है उसको सेपरेट करके रख दो। सीरिंज अलग रख दिया, मतलब मेडिकल से रिलेटेड जो भी चीज़ें उसके लिए एक अलग अलग चीज़ें बना दी। कॉटन के लिए अलग कर दिया, सीरिंज के लिए अलग कर दिया, क्योंकि सीरिंज देखा जाए तो ज़्यादा खतरनाक होता है ना, उसमें सुई वगैरह होती है। ठीक है, और बैंडेज को ये मतलब थोड़ा अलग अलग कर दिया, फिर उनको ट्रीट किया, फिर साथ में उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट के तरह से उसको डिस्पोज किया। ठीक है, तो ये सारे तीन तरीके हैं, सेपरेट करना, फिर ट्रीट करना, फिर उसको सेफली जाके डिस्पोज करना। मतलब डिस्पोज करना मतलब कि उसको ख़त्म करना, उसको कुछ ऐसा करना है कि उसका जो वेस्ट है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, मैनी हेल्थ केयर institution follow strict guidelines to ensure that hazardous waste is not mixed with the general waste। अब देखो, जो बहुत सारे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस है ना, वो बहुत ही
स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और इंश्योर करते हैं कि ये जो हजार्डोस वेस्ट है ना, वो जनरल वेस्ट के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। हजार्डोस वेस्ट मतलब खतरनाक वेस्ट, ऐसे वेस्ट जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल, जैसे मतलब कि जो मेडिकल वेस्ट हो गया। तो जो मेडिकल वेस्ट या फिर हम कह सकते हैं हजार्डोस वेस्ट है ना, वो जनरल वेस्ट से मिक्स नहीं होना चाहिए। जनरल वेस्ट मतलब जो नॉर्मल जो कूड़ा निकलता है, घर में हो गया, हमारे आसपास का हो गया। बट जो मेडिकल वेस्ट होता है वो हजार्डोस वेस्ट हो जाता है, मतलब काफ़ी हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, कुछ आप इमेजेस के थ्रू जान पाएंगे मेडिकल वेस्ट में। देखो, ये आई थिंक ये अलग रख रहे हैं इसको, ये कुछ कॉटन है या कुछ तो है, ये सीरिंज वगैरह है। ठीक है, मतलब ये सारे आपके ना मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हो जाएगा। मतलब इसको हम नॉर्मली जाके कूड़ेदान में नहीं फेंक सकते हैं, इसको प्रॉपर डिस्पोज किया जाता है अलग तरीके से। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। हाँ देखो, incineration, chemical treatment, and secure landfills are some common methods used of manage medical waste. अब मेडिकल वेस्ट को मैनेज करने के कुछ कुछ तरीके हैं, कौन कौन से हैं? तो पहला तरीका तो है इंसिनरेशन। ठीक है, ये यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इंसिनरेशन। अब इंसिनरेशन बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, जो भी वेस्ट होता है ना, जो भी हमारा वेस्ट निकलता है उसको जला देने को कहते हैं हम इंसिनरेशन। यानी कि देखो, पहले तो ये खुद से ही वेस्ट था। ठीक है, इसको जला के जो थोड़ा मोड़ा वेस्ट था वो भी हमने उसको खत्म कर दिया। तो ये एक मेथड हो सकता है। ठीक है, एक है इंसिनरेशन। दूसरा है केमिकल ट्रीटमेंट, उसको केमिकल ट्रीट कर सकते हैं हम वेस्ट को। तीसरा है आपका ये सिक्योर लैंडफिल्स, यानी कि जो भी वेस्ट निकल रहा है ना, उसको हम किसी मतलब लैंडफिल कर सकते हैं, मतलब कहीं पे गड्ढा खोद कर उसमें वो वेस्ट डालकर जलाने के बाद उसको डाल सकते हैं, ऐसा करके। ठीक है, तो ये सारे ना कुछ कॉमन मेथड्स हैं मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के। ठीक है, हाउएवर पुअर मैनेजमेंट एंड लैक ऑफ अवेयरनेस स्टिल लीड टू अनसेफ डिस्पोजल प्रैक्टिसेस इन सम प्लेसेस। हाँ, हाउएवर यानी कि हालांकि, हालांकि देखा जाए ना कि अभी भी ना, जैसे कि कहीं कहीं पुअर मैनेजमेंट है, लैक ऑफ अवेयरनेस है। मतलब पुअर मैनेजमेंट में मतलब कि अच्छे से मैनेज नहीं हो रही कोई चीज़ें। लैक ऑफ अवेयरनेस मतलब लोगों को अभी भी नहीं पता है कि इन चीज़ों को किस तरह से डिस्पोज किया जाता है। तो ये सब क्या हो जाता है, हमारे लिए अनसेफ हो जाता है। ठीक है, हमारे लिए अनसेफ हो जाता है, कुछ प्लेसेस के लिए अनसेफ हो जाता है, क्योंकि इन चीज़ों को सही से डिस्पोज नहीं किया जाता है। ठीक है, एक्सपर्ट्स बिलीव दैट ट्रेनिंग हेल्थ केयर वर्कर्स, स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेंस ऑफ enforcement of rules and public awareness are essential to improving medical waste management and protecting communities from potential harmful। अब देखो, एक्सपर्ट्स ऐसा बिलीव करते हैं कि, क्या बिलीव करते हैं कि ट्रेनिंग हेल्थ केयर वर्कर्स, जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर ट्रेनिंग देनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स, जो भी रूल्स वगैरह है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। ठीक है, एंड पब्लिक अवेयरनेस, और पब्लिक को अवेयर करना चाहिए कि वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, और और हमारी कम्युनिटीज़ को ऐसे पोटेंशियल हार्म से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं, हम जहाँ आसपास रह रहे हैं, हम अगर ये वेस्ट मैनेजमेंट का निपटारा नहीं करते हैं तो इसका हार्म हमें ही होने वाला है, ये हमारे लिए ही हार्मफुल होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, आइडेंटिफाई द वॉइस, ये कुछ नहीं है, ये एक्चुअल में क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो चलो, हमारा जो पैसेज है यहाँ पे ये खत्म हो गया है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, आइडेंटिफाई द वॉइस, एक्टिव और पैसिव, एंड द टेंस ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस। देखो, एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसको पढ़ के बताना है। ठीक है, many healthcare institutions follow strict guidelines to ensure that hazardous waste is not mixed with general waste। जो बहुत सारे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है, वो फॉलो करते हैं स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को, और वो इंश्योर करते हैं कि जो हजारडोस वेस्ट है, हजारडोस मतलब खतरनाक, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे लिए, तो जो हजारडोस वेस्ट है ना, वो हमारे जनरल वेस्ट के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको बताना है, ये
इस ये पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, क्या है, टेंस भी बताना है, ठीक है। पास्ट तो नहीं हो सकता क्योंकि जनरल जनरल बात हो रही है, तो जनरल बात में तो पास्ट नहीं होता। एक्टिव वॉइस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव लगता है, इस पूरे सेंटेंस में हैज़ हैव कहीं लगा नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ, एक्टिव वॉइस है और साथ में सिंपल प्रेजेंट है। पैसिव वॉइस है, पैसिव तो है ही नहीं, हटा दो इसको, पैसिव नहीं है, पैसिव यहाँ पे भी नहीं था। प्रेजेंट कंटिन्यूस इज एम आर होता है। देखो बात यहाँ पे ना सिर्फ एक सिंपल प्रेजेंट में कही गई है। कैसे पता चलेगा सिंपल प्रेजेंट में कही गई है? देखो, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, मतलब एक जनरल बात हो रही है ना यहाँ पे कि जो जो बहुत सारे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है वो फॉलो करते हैं स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये सिंपल प्रेजेंट होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट है। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ प्रॉपरली। प्रॉपरली का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, ठीक है। अब देखो इतना कुछ पढ़ लेते हैं, चलो। इफ़ नॉट हैंडल्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, अगर पूरी तरह से हैंडल और डिस्पोज नहीं किया गया तो ये जो वेस्ट है वो सीरियस हो सकता है ह्यूमन हेल्थ के लिए और इन्वायरमेंट के लिए। अब देखो प्रॉपरली का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, सीधी सी बात है। तो मैं आपको इसका सीधा आंसर बताती हूँ, ये है एडवर्ब। अब एडवर्ब क्यों है, तो एक ट्रिक याद रखेंगे, जिस भी वर्ड के लास्ट में ना एल वाई लग रहा हो ना तो वो एडवर्ब की पहचान होती है, या आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है भाई, जिस भी वर्ड के लास्ट में एल वाई है तो वो एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण की पहचान को बताता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कंटामिनेटेड। कंटामिनेटेड का मतलब क्या होता है? गंदा, दूषित, मेड इम्प्योर और इन्फेक्टेड, यही करेक्ट आंसर है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा हजार्डवस। हजार्डवस मतलब हार्मफुल होती है जब कोई चीज़ें। अच्छा ये तो देखो, एक मिनट, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है हजार्डवस का मतलब। आई थिंक ये ऑप्शन में कुछ गलती हुई है। हजार्डवस का मतलब बेसिकली मैं आपको बता दूं, इसमें ना कहीं ये वर्ड होगा हार्मफुल, हार्मफुल वर्ड होगा, या फिर ये हो सकता है डेंजरस, ठीक है। डेंजरस, डेंजर करके भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो चलो, इसमें तो ये गलती से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। पैसेज का मेन आइडिया क्या है? पैसेज में क्या बताया गया है? मेडिकल वेस्ट इज नॉट हार्मफुल। क्या हार्मफुल नहीं है मेडिकल वेस्ट? हार्मफुल है, तो ये नहीं हो सकता। मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, ये यहाँ तक होगा। मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखो बी तो ठीक लग रहा है, सी यहाँ से स्टार्ट होगा। हॉस्पिटल कैन मिक्स ऑल वेस्ट, नहीं। टुगेदर इंसिनरेशन इज द ओनली मेथड, नहीं। देखो यहाँ पे जो आपका जो आंसर होगा ना, ये आपका होगा सेकंड वाला ही, कि जो मैनेजमेंट है ना ज़रूरी है हमारे हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये पता नहीं पीपीटी में आज थोड़ी सी गलती हो रही है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। आ जाते हैं वर्ड मीनिंग के साथ। हाँ, वर्ड मीनिंग देखो, कंटामिनेटेड। कंटामिनेटेड का मतलब होता है डेंजरस होना, डर्टी होना। हजार्डवस मतलब कोई भी चीज़ जो हार्मफुल है, हार्मफुल है हमारे हेल्थ को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर। इंसिनरेशन, द एक्ट ऑफ बर्निंग समथिंग स्पेशली वेस्ट मटेरियल अंटिल इट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, ठीक है। इंसिनरेशन का मतलब किसी भी चीज़ को पूरी तरह से जला देना, मतलब पूरी तरह से जो भी वेस्ट था उसको उसको भी डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। वेस्ट को ही जला देना, ठीक है। तो चलो, पैसेज खत्म हो गया है। अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है।